देखो आपका टॉपिक आने वाला है अब MS पावर पॉइंट। कल की PDF आ गई आपके ग्रुप में? हाँ लिख लेना। डाल दी, डाल दी प्रदीप सर ने, प्रदीप सर ने डाल दी। तो सबसे पहले तो इसे खोलेंगे कैसे? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर देखो पावर पॉइंट खोलना कैसे? सबसे पहले कहाँ जाना? स्टार्ट पर, फिर ऑल प्रोग्राम पर, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये तो इसे खोलने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका होने वाला है इसमें, विंडो प्लस आर। इससे कौन सा ऑप्शन आएगा? रन का। और यहां टाइप करना है पावर PNT। क्या टाइप करना है? पावर PNT ऐसे। ये तो खोलने का तरीका हुआ। अब इसमें भी सबसे ऊपर वही क्या आएगा? टाइटल बार। तो जहां पर फाइल का नाम दिखाई देगा, लिखवाने की जरूरत है। जहां पर हमारी फाइल का नाम होता है। अब देखो फाइल किसी भी नाम से नहीं है तो डिफॉल्ट नेम वहां पर क्या आता है? प्रेजेंटेशन 1। ये आएगा इसका वैल्यू। इसके जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार खुलता है F6 से और F10 से। F6 को डबल बार देना पड़ता है। अब इसमें जो रिबन, और रिबन को क्या बोलते हैं? टैब। अब टैब कौन कौन से होते हैं इसमें? तो पहला होता है होम, इंसर्ट, होम इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, और एनिमेशन के बाद स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। ये इसमें टैब होते हैं। देखो मेन्यू बार का दूसरा नाम रिबन होता है। इसमें फाइल भी लिख लो आगे। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। इसके बाद नई PDF मिल जाएगी, लिखोगे तो लेट हो जाएगा। स्टेटस बार PDF में से लिख लेना सब। स्टेटस बार जहां पर नई क्लास खत्म नहीं होगी फिर। और सबसे नीचे होता है टास्क बार।
जहां पर हमारी फाइल खुली होती है तो टास्क के बाहर तो जहां पर फाइल के आंकड़े दिखाई देंगे, और टास्क बार जहां पर हमारी फाइल खुली होती है। इसके अलावा इसमें एक होता है नोट्स पेन, ये होता है नोट्स लिखने के लिए। नोट्स लिखने के लिए होता है। नहीं, बाद में लिख लीजिए, पीडीएफ बस। लिखो जो भी करो आप लोग, मैं तो आज ही आऊंगा, जितना पूरा होगा उतना करूंगा। छूटेगा जो भी आपकी है, नहीं छूटेगा जो भी आपकी। नहीं मुँह तो ना हूँ, बुला लेगा दूर और रोटी से। वहां होगा जी, वहां का तुम्हारा बस का जी, वहां की चाल वाले परसों को। आज भी नंबर लूंगा, मुश्किल से। लिख लिया। इसमें भी फाइल मेन्यू वही है, सेव के लिए कंट्रोल एस, सेव एज के लिए F12, क्लोज के लिए कंट्रोल+W, और न्यू फाइल के लिए कंट्रोल+N, प्रिंट के लिए कंट्रोल+P, और exit Alt+F4, हेल्प के लिए F1। ये पूरे वही होने वाले हैं जो वर्ड में हुआ करते थे, एक्सेल में हुआ करते थे, वही ये सारे। वहां पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि एमएस पावर पॉइंट में फाइल को सेव करने का शॉर्टकट, तब भी ये रहेगा। एमएस वर्ड पूछता है तब भी ये रहेगा, और एक्सेल पूछता है तब भी ये रहेगा। वो कंफ्यूज करने के लिए तीनों में से कुछ भी नाम दे सकता है आपको वहां पर। जैसे मान लो उसने पूछा कि एमएस एक्सेल में फाइल को प्रिंट करने का शॉर्टकट, तब भी यही है। वो आपसे एमएस वर्ड की बोलता है तब भी यही है, और वो अगर आपसे पावर पॉइंट की बोलता है तब भी यही है, मतलब तीनों में यही रहेगा। और इसका एक कंट्रोल+F2 होते इनके अलावा भी ये, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, यही पूछेगा। इसके बाद होम टैब। तो होम टैब में आता है एक तो कट, कॉपी, पेस्ट,
और कंट्रोल प्लस एक्स, ये रहने वाला है इसके शॉर्टकट। वही है सारे यहाँ पर भी। तो अंडू तो क्या काम आता है? अंडू पिछली क्रिया पर जाने के लिए, और रीडू पिछली क्रिया से वापस आने के लिए। अंडू रीडू का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पेपर में। हाँ हाँ हाँ, फाइनली लेकर दू कागज में। मैं नाम से को हाँ को जो हाँ गाँव अब देखो, ये तो वही चीजें जो आप पढ़ भी चुके हो। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है न्यू स्लाइड का। अब सबसे पहली चीज होती है कि स्लाइड होती क्या है। तो आप लोगों ने जैसे एमएस वर्ड पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तो एमएस वर्ड में क्या आते थे? पेज, हाँ स्लाइड। तो एमएस वर्ड में क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? जिसपे हम वर्क करते हैं, किस पे करते हैं? पेज पर। पेज आता है इसमें, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ऐसे ही एक्सेल जब मैंने पढ़ाया तो एक्सेल में क्या चीज आती है? सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे। तो वैसे ही इसमें क्या आती है? स्लाइड आती है। ये इधर तो ये फाइल, ये यहां पर प्रेजेंटेशन 1 ऐसे, ये यहां पर होम इंसर्ट ऐसे, और यहां पर होता है कैसे? बड़ा यूं, कैसा? पेज जैसा। तो इसे बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं इसे? स्लाइड। और स्लाइडों से मिलकर क्या बनता है? प्रेजेंटेशन। स्लाइडों से मिलकर क्या बनता है? प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड क्या होता है? एक तरीके का पेज होता है पावर पॉइंट में। एक तरह का क्या होता है? पेज होता है। इसमें वर्क करोगे। अब स्लाइड जो आती है वो कैसे, कौन से मोड में आती है? वो आती है लैंडस्केप मोड में। जैसे आपने एमएस वर्ड पढ़ा था तो उसमें पेज ऐसे यूं खड़ा आता था, और एक्सेल में प्रिंट निकालोगे तो पेज खड़ा आएगा, जबकि इसमें कैसा आता है? लैंडस्केप मोड में ऐसे। तो न्यू स्लाइड की यहां पर लिखो कंट्रोल प्लस एम। न्यू स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एम। और ये होम टैब में भी आता है, वहां जाकर भी आप नई स्लाइड ले सकते हो। वहां ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड का।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग लगभग पूछा जाता है हर पेपर में। जैसे शायद जहां तक मुझे मेरा अनुमान है पिछली सीएटी वाले में भी आया था न्यू स्लाइड का। अगर आपसे एग्जाम में वो न्यू फाइल पूछता है या न्यू प्रेजेंटेशन पूछता है तो फिर कंट्रोल एन लगाना है। लेकिन अगर उसने क्या पूछा, न्यू स्लाइड, नई स्लाइड, तो फिर क्या लगाना है, कंट्रोल प्लस एम लगाना है आपको। न्यू प्रेजेंटेशन पूछता है तो कंट्रोल एन। नहीं, F5। हाँ, शिफ्ट F5 कहाँ पड़े। हाँ, शिफ्ट F5। गलत है भाई, गलत क्यों, सही करो। जैसे कोई बच्चा अगर गलत भी बोलता है फिर उसे अपन सही आंसर बताएंगे तो उसे हमेशा याद रहता है कि इसका ये नहीं ये होगा। ऐसे। जैसे नई लेनी है तो कंट्रोल एम दबाना है। अब जैसे आपने यहां पर ये स्लाइड बनाई, ठीक है, अब आपको इसी की सेम बनानी है यहां पर सेम, तो फिर क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डी, डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। और यहां पर लिखो एक लाइन, स्लाइड का ओरिएंटेशन बाई डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। कौन सा होता है, लैंडस्केप मोड में होती है। इसके अलावा होम टैब में स्लाइड को आप में स्लाइड में जो भी वर्क कर रखा है उसे लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई कर सकते हो आप। लेफ्ट राइट सेंटर हो सकता है वहां पर। इसके अलावा उसमें बुलेट लगा सकते हो आप, नंबरिंग लगा सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीज कर सकते हो आप वहां से। और फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आता है किसमें, होम टैब पे। तो इनके शॉर्टकट लिखवाने की जरूरत है क्या, लेफ्ट का कंट्रोल एल, राइट कंट्रोल आर, सेंटर का कंट्रोल ई, और फाइंड का कंट्रोल एफ, रिप्लेस का कंट्रोल एच, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए। लिखवा रखे हैं भाई, आप बोलो तो, क्योंकि यहाँ भी वही है सारे। हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ डलवा दूंगा या तो आज या कल, जिसमें वो एक्सेल के फॉर्मूले वगैरह और एक इसका भी डलवा दूंगा, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट स्लाइड और न्यू स्लाइड। इसके बाद अगला टैब आता है आपका इसमें इंसर्ट का। तो इंसर्ट टैब में से क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं, तो टेबल क्या बना सकते हैं, टेबल। टेबल के अलावा इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं, पिक्चर, पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, और इसके अलावा 3D मॉडल, आइकन, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ये चीजें जोड़ सकते हो। इसके अलावा आप इसमें हाइपर लिंक भी जोड़ सकते हो।
इसका शॉर्टकट Ctrl+K, बाकी इनके शॉर्टकट नहीं होते हैं। इसके अलावा इंसर्ट में आप क्या जोड़ सकते हो, ऑडियो। क्या जोड़ सकते हो, ऑडियो। किसे बोलते हैं ऑडियो, हाँ, जिसे मतलब देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं वो। अब ऑडियो में कौन कौन सी फाइल ऐड कर सकते हो आप इसमें, तो MP3, और एक फाइल आती है वेव, ये भी MP3 की तरह ही होती है। MP3 और वेव, जो पुराने मोबाइल वगैरह आते थे उनमें ऑडियो रिकॉर्ड कौन से फॉर्मेट में होता था, वेव, WAV। अभी तो आजकल तो सब में MP3 में होता है, पहले इसमें होता था। तो ये दोनों फाइलें आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा आप यहाँ से इंसर्ट वीडियो, तो उसमें वीडियो भी जोड़ सकते हो आप। वीडियो कौन कौन से, MP4, 3GP और डॉट, MKV, और यही सबसे ज़्यादा चलते हैं फॉर्मेट। तो सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है, MP4 वाला। तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज लगा सकते हैं अपन, ऑडियो लगा सकते हैं यानी गाना लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, वीडियो, दोनों चीजें लगा सकते हैं। जैसे आजकल रील वगैरह आती है, तो रील में भी देखा होगा ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है। आपने किसी की शादी की कैसेट देखी हो, तो उसमें यूं चलता रहता है, फोटो आते रहते हैं, एनिमेशन आगे जाएगा पीछे जाएगा, उल्टा तिरछा, घूमता ही नहीं घूमता इधर। वो सारा काम किस में हो सकता है, पावर पॉइंट में हो सकता है। तो ये चीजें आप इसमें जोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन आ सकता है वहां पर कि ऑडियो इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब में जाना पड़ेगा आपको, इंसर्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। वीडियो जोड़ना है तब भी कौन से टैब पर जाना पड़ेगा, इंसर्ट में। पिक्चर जोड़नी है तो इंसर्ट टैब। ये नाम याद रखने हैं आपको कि कौन से टैब में होता है, ठीक है। ये वही चीजें सारी जो पूछी जा सकती है, बिना पूछने वाली में एक भी चीज नहीं बताता हूं। तो ये नाम याद रखने हैं आपको सारे। बहुत बार पिक्चर का पूछा गया है, सबसे ज्यादा ऑप्शन पिक्चर कौन से टैब में जाकर इंसर्ट कर सकते हो, या इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन कौन से टैब में होता है, कैसे पूछ लेता है। इसके अलावा हेडर और फुटर। तो हेडर तो कहां लगेगा, स्लाइड में ऊपर, और स्लाइड में नीचे फुटर, ठीक है। हेडर फुटर तीनों जगह सेम है। अगर वो आपसे पूछता है कि MS एक्सेल में हेडर कहां लगाया जाता है, तो भी ऊपर ही रहेगा। पावर पॉइंट पूछे तो भी ऊपर रहेगा, नीचे सॉरी MS वर्ड पूछता है तब भी वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। वो कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको वहां पर अलग अलग। इसके बाद अगला ग्रुप आता है किसका, डिजाइन का। तो डिजाइन में एक तो क्या बदल सकते हो आप, इनकी थीम। जानते हो सब थीम क्या होता है भाई, जैसे जो स्लाइड है उसका आप क्या बदल सकते हो, कलर बदल सकते हो, फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हो, और उसपे कोई शेप वगैरह ले रखे तो उसमें अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो, थीम होती है। अब थीम के अलावा क्या क्या चेंज कर सकते हो आप यहां से, तो यहां से चेंज कर सकते हो आप इसका बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है ग्रे स्केल, ग्रेडियंट फील, सॉरी क्या होता है, ग्रेडियंट फील। तो ग्रेडियंट फील किसे बोला जाता है, हल्का कलर।
जैसे इसमें दो कलर को मिक्स कर दो आप, जैसे मैंने उसमें पावर पॉइंट में आप लोगों को यहाँ सॉरी MS वर्ड में करके बताया था, पेज पे अलग अलग कलर लिए थे एक जैसे, थोड़ा हल्का इधर है, फिर बीच में हल्का है, फिर ऊपर गहरा कलर है, तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है? ग्रेडियंट फील। अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं शेप पर। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेडियंट फील कौन से टैब में होता है, या इसका बैकग्राउंड सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेडियंट फील का। और इसके अलावा आप इसमें क्या दे सकते हो? वाटर मार्क तो अच्छा उसी से लग जाता है। बैकग्राउंड का ऑप्शन है ग्रेडियंट फील वाला। इसके अलावा इसी में एक ऑप्शन होता है पेज साइज। तो पेज साइज में दो चीजें देता है, 4:3 और 16:9। तो ये बाय डिफॉल्ट साइज होती है। यानी ये जो स्लाइड होती है, ये 16 तो यूं लंबी और 9 यूं। ऐसे कौन से मोड में? लैंडस्केप मोड में। स्लाइड की साइज तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 16:9। ये दो फॉर्मेट दिए होते हैं और ये वाली बाय डिफॉल्ट होती है ऐसे 16:9। हम्म, ये 4:3 में भी कर सकते हो। तो 4:3 में क्या होगा? ऐसे यूं होगी, फिर इससे थोड़ी सी कम यूं होगी। हाँ, मतलब जितनी लंबाई रहेगी ना, ये तो लंबाई है, तो लंबाई तो कितनी रहेगी? 3, और चौड़ाई कितनी रहेगी? 4 ऐसे। और इसमें 16 यूं 9 यूं ऐसे। इसके अलावा पेज मार्जिन वगैरह सारी वही चीजें। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट लैंडस्केप दो प्रकार का होता ही है, बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप में आता ही है। ये चीज ठीक है। अब इसके बाद आता है देखो ट्रांजिशन। जाने पर
तो तो ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाओगे तो जो इफेक्ट आएंगे उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाया तो स्लाइड 1 2 3 तीन स्लाइड आपने बनाई। अब जब एक स्लाइड खत्म होने के बाद जैसे दूसरी स्लाइड चालू होगी तो सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जैसे ही जाओगे तो जो इफेक्ट सबसे पहले आएगा उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो एक स्लाइड पर एक ही लगता है, एक स्लाइड पर एक ही ट्रांजिशन लगा सकते हैं। एक स्लाइड पर एक ही लगेगा। अब आपने जो ट्रांजिशन लगाया है उसका आप क्या देख सकते हो? प्रीव्यू। हाँ, स्लाइड शो में होगा ना F5। हाँ, तो प्रीव्यू ट्रांजिशन को चलाकर यानी जो ट्रांजिशन आपने लगाया है उसे आप चलाकर देख सकते हो कि कैसा लगा है या फिर कैसा दिखाई देगा जब इसे चलाएंगे तो ऐसे देख सकते हो आप। हाँ, क्यों खाए हो? देखा यार, दुनिया का फोन आहे काय करायला? लिख लो ना, लिख रहे हो जो और कोई लिख रहा है दोबारा लिख लो। देखेंगे बाद में, अब तो बाद में होगा सब। पेपर आएगा जब देख लेंगे आपका, तब क्या करना है। अपने तो पेपर वालों के अलग ही क्लास से लेंगे, इनका आएगा जब देखेंगे। मैंने तो सोचा था भाई सारी सुविधा दूंगा मैं तो। भाई मैंने यहाँ जब पढ़ाने आया था तो मैंने सोचा था भाई सबको सारी सुविधा दूंगा। मेरे को पैसे से कोई लोभ लालच नहीं है कि मैं पैसे के लिए आ रहा हूँ, ना तो मेरी कभी सर से पैसे से बात हुई। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, अगर सीईटी का बैच चल रहा हो, कहीं पटवारी का चल रहा हो, कहीं प्रैक्टिकल करके बताते हो आपको, तो मेरे को बोल देना कि सर ये ऐसे पढ़ाते हैं, वहां पर ऐसे बताते हैं, कहीं पर भी। लेकिन मान लो कल भी जैसे मैंने बोला भाई मेरी क्लास में कोई बोलना मत, फिर भी कोई इधर से बोलता है कोई उधर से बोलता है। कल मैंने जैसे ही बोला 5 मिनट की क्लास बाकी है, काऊ माऊ काऊ माऊ काऊ माऊ। ऐसे ही थोड़ी है भाई, लड़कियां ही बोला जाए, लड़का भी बोला जाए, सभी बोला जाए। बोलने के लिए अलग से टाइम दिया जाता है, मैं बोलने के लिए अलग से टॉपिक छोड़ देता हूँ। हर क्लास में कुछ ना कुछ मिलेगा मेरी में, देख लेना बोले इसे घर जाके।
अब कायनात कागुण पेन का खटका ही चला रहे हो पास करे છે ને ક્લાસ ને ડિસ્ટર્બ કરેગા છોડીને કશે ને કશે जबकि यह क्लास कहीं भी कौन है हमारी क्लास देखी होता ना वीडियो देखा होगा तो स्टूडेंट वहां आता है फिर पाँच जाता है फिर भी आवाज ना हो बच्चा की वहां बराबर है स्टेट आता है गेट के बारे में खड़ा वो और पड़ा चौचुरी फटवाड़ा खड़ा वो और भी फट रहे हैं और फटवाड़ा से बच्चा भी जो कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से भी आ रहे हैं अब बार पर जो टाइम पर से बच्चा भी जो 25 किलोमीटर से कंप्यूटर सीख भी आ रहे हैं तो वहां कहता है जरूरत है जिसको आ रहे हैं अब कोई तो 5 किलोमीटर से आ रहे हैं कोई 1 किलोमीटर से आ रहे हैं फिर भी कहीं जे घर का उठी दुखी हो रहा था का भाई बरका नारी गढ़ो किसियाओं को नठा जाता का 5,000 रुपये भरे जवान नठा हजार सबकी अलग अलग कंडीशन होगी सबकी होगा परिवार की कैसे है कैसे का है कैसे 5,000 रुपये बेड़ा कर दिया होगा खुद ने तामस एक दो से कैसे का भी होगा जाना खुद ने मेहनत कर पीसा भरिया होगा खुद का पीसा से ऐसा का भी हो सके जे लेकिन वह खुद पर डिपेंड करे जो सारी चीज आप कोई जो कर कहा कि झांक जाओगो ये तो फट जाओगो और उन्हों का माई बाबा का हाथ पाँव न दिख रहा होगा तो मस्ती करोगो मजा करोगो दूसरा ने डिस्टर्ब करोगे आगे पाचे क्या करेगा फटवाड़ा तो सब अपनी इच्छा से पड़े जब मारा यहाँ का बस कान गए थोड़ी हो जाओगे आओ चल ले जाओ काम तो कोई बारी आओ जना ना हो नहीं वहां बच्चा के बाट भाग लिए तो काम हो जो इसमें बहुत सारी चीजें हैं बहुत बड़ा है तो ट्रांजिशन कब आएगा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तब आएगा देखो एक बात बताऊं था ना मुझ कोटा पढ़ाओ जो फली 2016 से 2020 तक कोटा पढ़ाओ जो तो वहाँ हाँ कंप्यूटर 10 साल हो गया मैंने पढ़ा था तो वहाँ एक माँ की मतलब कोचिंग थी खुनाड़ी में अब हाँ खुनाड़ी में डिस्पेंसरी के सामने रिलायबल एजुकेशन का नाम सुन तो वहाँ पढ़ाओ जो तो वहाँ छ ना मतलब 2 भण भाई पढ़वा होता शंभुपुरा सु अब खुनाड़ी जो शंभुपुरा पड़े थे 12-13 किलोमीटर जहाँ नई एयरपोर्ट बन रही हो जो बार तो अब वो का पिताजी दे जा दूध वो जा गुजरा के मम्मी की रह जी बीमार मतलब जन का प्रॉब्लम थी जी हर महीने ब्लड व्लड चेंज हो जो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी फिर भी उसका पापा मतलब वो दोनों बहन भाई ने पढ़ा रहा जा अब वो दोनों बहन भाई को है ना जो टाइम जो 10 बजे को फिर भी रोजीना 11 बजे फटवाओ रोजीना अब मन वो एक दिन लड़की सुखी को नाम जो आशा मन की था दोनों लेट कैसे आऊँ चुका सर मुझे तो समझ जाऊँ चुका मतलब तैयार हो जाऊँ छू यू मार भाई लेट कर दे मन क्यों कहेंगे रहे फोन में गेम खेलते रहे जो मन की भाई ठीक है अब एक दिन है ना जो मन को टाइम में 11 बजे कर दो वो दिन 11 बजे करता है वो आया 12 बजे मन की आज कैसे लेट आया वो चोरी करके सर यो ना हो गए यो खड़े ही को ना 12 मन की ठीक है अब एक दिन का पिताजी आया पिताजी का मतलब हकीकत बता रही उसका ने यहाँ तय तो पेंट चढ़ रही वहाँ का जूता गारा में बन रहे हैं वहाँ का वो हमारे पास आया कि सर यो छोरो गज गरा न पड़ गज भाई खड़ी कंप्यूटर सीख जाओगे तो लाग जाओगे गज मन की भाई मुझे तो कोशिश कर रही हो जो ये सका भाई की फिर भी न सीख रहे हो मन की फिर भी मुझे 2-5 दिन और जोर जबरदस्ती देर देखो जूता गरा ध्यान रखाण जो ठीक है अब मैंने 2-5 दिन और देखो 2-5 दिन बाद भी उसकी वाई वाला तरीके तो लेट आओ वहां भी न पड़े अब एक दिन मैंने बटे बटे ने उसको खी मन की तू तो यूं बता
तारे पिताजी तने कंप्यूटर सका रहा है, पीसा लगा रहा है, तारे बेचारा दूध दे जे दिन भर कोटा की गड़िया में। थारी मम्मी बीमार हो रही है, घर को करसो कैसे चाल रही हो, कैसे कहीं हो रही हो, फिर भी तू ध्यान न दे रही हो। कह सर दीजू ध्यान, मन की चाल में पूछूं, उनको जवाब दीजिए। कह ठीक जब पूछो। अब मैंने उसको पूछी, मन की तू तो मैं ऐसी जगह बता जहाँ कंप्यूटर काम ना आतो, जहाँ कंप्यूटर काम ना आतो। सब जगह काम आओ, तो हॉस्पिटल में जाओ, बैंक में जाओ, घर में, दुकान में, कहाँ भी चल जाओ, लगभग लगभग आजकल सब जगह काम आओ छे। अब वो घनी देर तक सोच तो रही एक जगह बैठ रहा। अब वो आधा घंटा बाद में से बोल रहे हो, सर मसाणा में ना हो कंप्यूटर तक काम। मैंने फोन करे होगा पापा के, मन की खाली आ जाओ हमारे पास। कह ठीक जाऊँ सर। वो बुलाया, मन की मन ईसु यो सवाल पूछो री को जवाब ही नहीं यो दियो छे। अब था कि पढ़ाई छुड़ाओ जिम्मे फायदो छे, यो ताका पीछा ही बिगाड़ रहे हो, फटवा का काम को कौन। तो कोई आदमी ने अगर कमी खाड़नी होगी तो खान कहाँ से खाड़े को, और कौन कोई ना आदमी ने अगर अच्छा ही देखने को तो कहाँ से भी अच्छा ही देख लेगो। हर चीज ने देखबा का दो नजरिया रहे छे। तो वह था ऊपर डिपेंड करे छे कि ता चीज ने कशा नजरिया से देखे छे। जैसे आ मोबाइल छे ने 5-6 दिन पहले एक रील देख रहे हो जो, तो रील में छे ने जे कोई आदमी की चीता जल रही जी, तो ऊपर नीचे मतलब कमेंट करियो कई ऐसे कुछ पापी चो जो जी की मतलब आत्मा ने संतुष्टि न मिली रही हो, ऐसे ही बगियो को पूरा भी नहीं जड़े हो, अध जड़ो ही रह गयो। तो एक ने ऐसा कमेंट करियो, ऊपर दूसरा आदमी को कमेंट यो चो कि यह कसी पवित्र आत्मा जी जिन्हें स्वयं गंगा बाहर लेगी। तो आदमी का देखबा को नजरिया रहो तू कैसे देख रही हो छे, सोच के ऊपर डिपेंड करे छे। तो जैसे ही पढ़ रहा है ना, तो ताका कोई तो सोच रहे कि मारे पिताजी ने, मारी मम्मी ने, कोई ने कैसे पीसा देर में कैसे पढ़ा रही हो, तो वहां ने देख लेगा जब तो पढ़ जाओगा। और कोई भी सोच लेगा वो खूब से हमारे पिताजी को तो वो खूब न बीतवाम टाइम में लागे। 100 बीघाड़ो 1 बीघा पर, बना बीघा भी हो जाओ छे, और बना बीघाड़ो 100 बीघा पे पहुंच जाओ। माइंड पर काम करे छे। और माइंड जरूरी को ना भाई ता यहाँ पढ़ रहे तो भाई ताने सरकारी नौकरी लागनो छे, ये चीज मु भी मानू छू भाई, जितना पढ़ रहे जितना न लागे, ये चीज मु भी जानू छू, ता पढ़ रहे जे भी जाने छे, लेकिन कोशिश करबो तो अपना हाथ में रहे छे। वह चीज अपन आज जो चीज सीख रहे थे ना, खान का तो जिंदगी में काम आवेगी। ता कंप्यूटर सीख रहे थे तो कंप्यूटर खान का काम आओगे ताके। और सब्जेक्ट सीखेगा ना, और सब्जेक्ट की तो मुँह फिर भी कस कुछ आओगे ना हो, बाकी कंप्यूटर ऐसी चीज रहे थे कि जे ताके जिंदगी में काम आओगी। कोई लड़की की शादी होगी, अब हमारे पास केस 3 केस है अपने आसपास का, 3 लड़कियां की शादी जी, एक तो मुस्लिम जी, एक तो मीणा गची, एक लड़की गुजरा गई। तीनों लड़कियां की शादी हुई, शादी के 1-1.5 साल बाद का पति एक्सपायर हो गया। शादी 1-1.5 साल वाले का पति कोई को एक्सीडेंट में हो गया, कोई को कसिया हो। 3 अपने आसपास का केस से, तीनों नाम न बता सकूं देखो मुंह। अब वह तीनों लड़कियां के सामने या स्थिति आ गई कि मां करा तो कहीं करा, क्योंकि हो सके हर कोई को ससुराल वालों से को नाराज सपोर्ट कर दे, और माई बाप भी खाता है सपोर्ट करेगा। यह भी रहे कोई के भाई कैसे को रहे बोझे कैसे करे सारी चीज। वहां तीनों लड़कियां ने हमारे पास यार कंप्यूटर सीखो जी, और आज वो तीनों लड़कियां बाहर 2 को तो 4th ग्रेड में हो गयो, खैर भगवान की दया सिलेक्शन, बाकी एक लड़की बाहर भी कंप्यूटर से काम कर रही है। तो ये चीजें काम आओ जो आपने परिस्थिति को पतो को ना कि भविष्य में जार कहीं हो सके अपने साथ। परिस्थिति कभी भी बदल सके, कभी भी कहीं भी हो सके। तो चीज कहीं भी सीख रहे, या तो सीखो ही मत हो, या तो सीखो ही मत हो, और सीखा तो फिर ढंग से सीखो। जैसे आपने कोई भी चीज से आता यहाँ 5 घंटा 6 घंटा पढ़ रहा है, तो 24 घंटा हम सुता के घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा बचे के पास 18 घंटा। तो 18 घंटा तक घर कहाँ के पास भी रहेगा, तक दोस्त के पास भी रहेगा, तो वहां भी तो कर सके वहां से बात, फोन पर भी तो कर सके। ये चीज न वेस्ट क्यों कर रहे हैं। कोई अगर बातचीत कर रहे हो तो मना करो ना, तू क्यों बात कर रहे हो, मन क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। कान का दिक्कत तो सर सुको भाई, सर यार दिक्कत है, यू मैंने न फटवा दे रहे हो, सर वो इलाज करेगा। था तो ताई कान लगा सुनेगा कि यू कहीं करे हो। मारे पास जितनी भी घटना हो ना, वो रियल वाली आओ ज्यादातर। मुँह रियल ही बात बताऊं जो ताई, ऐसे कौन भाई एक्टिविटी की बात बता दी ऐसे वैसे मुँह कोई भाई कान का कवि की पंक्तियां न सुनाऊ था। मुँह रियल पर विश्वास करूँ छू, प्रजेंट में जिया हो या फिर
मतलब वो चूकी वहां घटना पर विश्वास करो। आगे आवाड़ो टाइम कोई नहीं न देख्યું कभी भी कहीं भी हो सके છે। आजकल तक खेती बाड़ी सोचता हूँ घना सोचे बच्चा के मारे पिताजी के पास 10 बीघा से 15 बीघा 20 बीघा तो बेटा वो खेती भी जितनी चीजें हो रही है वो कंप्यूटर से चल रही है। आजकल मशीना भी कंप्यूटर वाली आ रही है। कोई जेसीबी में चल रही है तो वहां भी कंप्यूटर सिस्टम ही है। आ जाओगी लेकिन एक टाइम वो भी आओगे। आजकल बना ड्राइवर की कारा बना ये सब चल रही है तो ठीक है द्वारा संभव जो ए से चल रही है या से चल रही है। तो ये चीजें है तो ये चीजें था जब समझेगा सीखेगा यहाँ ध्यान देगा तो काम आओगी। मारी बात को ना मुंह पढ़ा रहे हो तो कैसे भी सर पढ़ाओ न पढ़ाओ कान का दिक्कत है तो बोल लो बोल बाजू समस्या को समाधान हो जाए ताकि समझ हम ना रही तो पास दूसरा से बात करे 2 जना और कौन यहाँ कुछ ऐसा बच्चा भी जो हमारे पास पढ़ गया पहले वो बच्चा ऐसे है कि वो पढ़ रहा है जब मुँह पढ़ा रही तो वहां को ध्यान यहाँ है मुँह कहीं खरी हो छू वो उठी दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैंने यहाँ चाहिए पास भी होगा मैंने यह भी आज ये बच्चा पास होगा लेकिन वो जो आगे सारे बोर्ड वहां की बात सुन रहे फॉलो होगा यह भी मैंने याद क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो हमारी क्लास का मुंह देख चुकी हूँ। कम से कम 10-15 बच्चा बता दू मुँह यहाँ का जो बच्चा था कि यहाँ भी पढ़ रहे हमारे पास पढ़े हुए हैं वो बात कर रहे थे मैंने याद भाई अपन को पढ़े हुए बात कर रहे थे वहां के सारे बटका जो फॉलो होगा क्योंकि वहां ना आओ वो दूसरा ने फटवा दे रहा वो ध्यान न दे रहे ठीक तो भाई था ना आओ तो दूसरा ने थोड़ी आओ था ना आ रहे हो दूसरा ने थोड़ी आ रही हो उसको पर क्यों ध्यान दे रहे हैं वो डिस्टर्ब करे तो सरसों को उसको भाई अच्छा हो रहा था। आ जाऊं खा लाऊं कान का मुंह रू तो यही अगर था तो मुंह वहां यहाँ ना हो तो भी आ रहे कंप्यूटर में मिल जाऊं था ना वहां हारता कदियों के सरता ने की जाए बात झूठी होगी के यो मुंह के साथ बटे छो यो बाता करो छो मां धोनी न पड़े छा धोनी फल हो गया वो पास हो जो बाता कर रहे हो जो देख जो था अर्जियों को सारे सुन रहे हो जो फल होगो ऐसे की बात सुन पावर पॉइंट से छोट सो टॉपिक से वो जाओगे बाहर कोने का दिक्कत तो यूं मसो जो भाई कहीं जे कहीं कोने फडो सब ध्यान दियो पीसा था कहीं लाग रहा है मार साहब को कहीं न पकड़ोगो मार साहब तो सेठ से पीसा लेर खत्म से क्या आनी कहीं फर्क पड़ रहे हो चलो मार साहब को थोड़ी पड़ रही है फर्क मार साहब तो ता बोल लगा तो टॉपिक करार खत्म छे हाँ नारियो जे भी छोको नारियो जे भी छोको मार साहब एक बार कहेगा आयोग ना आयो ता नारी बड़ली जुटेगा आग्यो तो मार साहब आगे पढ़ा देगा और कोई ने कदी का ना आ रहे तो थोड़ा घणो बता देगा पढ़ा देगा ऐसे ही बोल कोई लाज शर्म मत करो भाई मान ना आ रहे तो मुंह न बोल रही हो। हमारी क्लास में मैंने M.Com करी ना हमारी क्लास में 17 छोरे हैं जी और मुंह अकेलो लड़को जो 17 छोरे और एक लड़को 17 छोरे के आगे एक छोरा की आवाज न कटा 17 बोलेगी एक को का वो लेकिन फिर भी हमारी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मारा है हमेशा हर टेस्ट में पूरा नंबर आओ जाओ भी पढ़नी पड़ोगो अब पढ़वा की जैसे कोई माँ का गाँव न जानता होगा अरण्या में गया होगा तो अरण्या सु कार्बन स्टेशन आबा के लिए 1 किलोमीटर पैदल रास्तो है उमें गारो हो जाए उतनो यहाँ हो जाए गारो 2013 से 2020 ताई ट्रेन अप डाउन करो मैंने कोटा डेली भी घर का पास इतनी ये को नची कि मैंने भाई यूं कोटा रह कमरो रखा यूं पढ़ा सके साल भर रियो भी छो लेकिन घर की भी देखनी पड़े तो रोज ही ना सुबह 5 बजे उठो जो 6 बजे अगर आप पढ़ो जो 6:30 बजे ट्रेन आओ जी 7:30 बजे कोटा जाओ जो और 8 बजे से पढ़वा लागे जो 12 बजे तक पढ़ो जो फिर 12 बजे से पढ़ाओ जब मांगे सर केवल 2 घंटा 12 से 2 बजे 2:20 पे ट्रेन आओ जी तो 20 मिनट में स्टेशन पर आओ जो और फिर वापस बढ़ यहाँ मतलब गांव में आओ जो फिर वापस 11 में जानी पड़े जो है नहीं महीना को पास बने जो
महीना को पास बन जाओ तुम, उसे जाओ तो कितना साल, 7 साल। पूछ लियो कोई सु भी यहाँ जिम माँ घर का नहीं, या मैंने जानता हो, माँ गाँव ने जानता हूँ, कोई से भी पूछ लीजिए, उसे आओ हो जो बात। लेकिन घर कहाँ गया मुँह 3 साल को, जब हमारे पिताजी एक्सपायर हो गया, मन मार पापा की शकल भी याद को ना, घर कहाँ गया देखनी पड़े जे भाई कहीं से कहीं को, वो हिसाब से चालनी पड़े जी। अगर कहाँ गया न देखेगा तो 300 रुपया 400 रुपया रोज में बेलदारी करेगा जी, करेगा। हाँ यही हो जी, कहीं हो जी फिर पढ़ लियो। लड़कियां भी यूं मत सोच लीजिए भाई आपने तो शादी हो जाओगी, देखो सामने आड़ो, मना बार परिस्थिति बताई था कदी भी कहीं भी हो सके, भरोसा होगा ना जिंदगी को कोई करो। नहीं भाई वो एक घटना बताई जो मैंने, जो अपने आसपास ही घटित हुई जैसे की चीज, तो ऐसे मतलब कोई के ऊपर डिपेंड न रहना, अपन सेल्फ डिपेंड होना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर वाला आप डिपेंड ना करो। मैंने 2016 में जब फटाफट स्टार्ट करे, जब से पैसा ले बंद कर दे तो घर वाला से केवल बीकॉम हो इन्हें जहाँ तक ले जो, जब भी मारा घर का मारता ही कितना दे जा, 1000 रुपया महीना का। और मुझे जहाँ कोचिंग में जहाँ फटाफट लागे हो ना, हमारी सैलरी थी 1 महीना की 1000 रुपये, 1 महीना की 1000 रुपये हमारी सैलरी। 1.5 साल तक मैंने 1000 रुपये महीना में काम करे वहाँ पढ़ाओ जो जी, लेकिन मैंने वो 1000 रुपये न दे क्या, मैंने आगे की सोची थी, तो आज मुझे सामू खड़ो, आज मु कोई कहता है आधो घंटो पढ़ाऊ जी का 1000 रुपये ले सकूँ, आधो घंटो खा 30 दिन का मैंने 1000 में ले जाए, खा मु आधा घंटा का ले सकूँ। हाँ और होता है ऐसे भी, कोई कोई जैसे किसी को कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं जाना है, तो कोई आधे घंटे के लिए सीखने के लिए आता है, तो उसी के लिए लेता हूँ मैं 1000 रुपये 500 रुपये, तो ये आधे घंटे के, बस बोलना है मेरे को आधा घंटा उसी के। तो ये चीजें किसो आओगी, तब मेहनत तू सीखेगा जब आओगी, बना सीखा तो कहीं ना हो। यूं मत सोचो भाई सर करे आज तो यूं उठ जाओ, मौकी कती बताऊं जो ताई जे पीछे जे हकीकत बता रहे हो जो मुदाना, एक तो यहाँ का आपने कई जो मुस्लिम का जब शादी के 1.5 साल बाद, मार मामा जी को लड़को, सगा मामा जी को लड़को शादी के 3 साल बाद, मार मामा जी की लड़की जो वो हस्बैंड 5 साल बाद, शादी के 5 साल बाद। अब बताओ आपके पास कहीं ऑप्शन बचो, जमीना को न कहीं को न, कान कहीं तो कमार खानी पड़ोगे ना, अब कहीं ना होगा तो वही बेलदारी या कान कहीं करनी पड़ोगे, जहाँ झाड़ू पोछा रही है। अब ता चौका लगा झाड़ू पोछा लगा था, कौन को गिरा जा रही है जी, कौन को खाद का कट्टा पका होगा जी, चौका लगा था, देखा मत देखा पर दूसरा का तो पकानी पड़ रहा है ना भाई, काम वैसे क्यों करो भाई, या तो नौकरी लाग जाओ, नौकरी न लाग रहे तो कम से कम खुद को काम तो होनी चाहिए, जहाँ तक कोई तो न कर सके, कहीं भी छोटो हो चाहे बड़ो हो। दिख रहे हो तो मन रात में पढ़ता हो मुझे दिन में सो जाता है। हाँ अब देखो दोस्त रहे थे तो दोस्त ऐसे हाँ एक दूसरा की मतलब सच्चा दोस्त वही रहे जी, एक दूसरा की बेइज्जती करे। हाँ दोस्त कभी भी सही ना कहो, वो हमेशा कटती कहो।
ऐसे हम वो एक दिन है ना मतलब 3-4 साल पहले की बात थी। एक लड़का ने की कि सर मारो फार्म भर दो गो मु फ्री बटे मन की लाचाल भर दूँ। अब मन को फार्म भर दियो। अब फार्म भरे बाद दूसरो चोर मन चोरस की मन की चेक लब सारे बटे जो को दोस्त। अब वो दोस्त भी देख रहे हो। अब मन की मन की सब सही है ना को फार्म में क्यों चोरान तो कहती हाँ सर सही है को पास को दोस्त बटे जो कहे सर ये गलती मन क्या गलती कहे पिताजी को नाम गलत है मन पिताजी को नाम क्या पिताजी को नाम ये करना मारो लिखो यहाँ तो कर। तो दोस्त ही रहे भाई काई भी हो सके काई भी कर सके देख दोस्त तो दोस्त ही रहे सबका दोस्त ऐसे गए रहे सच्चा दोस्त वही है जी एक दूसरा की टांग खींचता रहे चाव जी कहता रहे जे वो खदी न तो फ्रेंडशिप डेविस करे न कशो डेविस करे वही सच्चा रहे जे हाँ पण सच्चो दोस्त एक दोस्या को एक दूसरो चे के ताके अगर कान का हो गयो तो ताकि ले रहा हूँ खड़ो रबले रात की 12 बजे चाहे 2 बजे जो हॉस्पिटल का गेट पर थाना में और अदालत में जो ताकि ले रहा खड़ो छे वही ताको सच्चो दोस्त है और के लड़ाई वो गिर भाग गयो तो फिर उकाई को सच्चो दोस्त है ता हॉस्पिटल में भर्ती जर सासा गड़ रहा जर वो आई न रियो ता कान का एम फंस गया न तो थाना में आयो न हॉस्पिटल में आयो न अदालत में ना तो खत्म से क्या ताकि 5,000 10,000 4,000 को पास कौन है लेकिन फिर भी कहीं सु लारता न दे रही हो तो वही छे बाकी तो खत्म से क्या ना पीसा की बेरिया की बे तो मनमान आओ छे क्या देता के पास पीसा जमा था दोस्ता ही कमी को ना तो देखो टॉपिक हो जाएगा 10 मिनट में नहीं है ज्यादा कुछ भी तो स्लाइड पर ट्रांजिशन लगता है एक स्लाइड पर एक ही लगेगा इसके बाद आते हैं आपके एनिमेशन तो एनिमेशन लगते हैं 4 प्रकार के कितने प्रकार के 4 प्रकार के एनिमेशन होते हैं फर्स्ट होते हैं एक तो एंट्रेंस सबसे पहले तो एनिमेशन होते क्या है तो एनिमेशन लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आपने स्लाइड के अंदर जैसे स्लाइड है अब इसके अंदर आपने कोई फोटो लिया या फिर इसने आपने यहां पर कुछ भी लिखा तो इस पे क्लिक करके आप उस पे क्या लगा सकते हो एनिमेशन अब एनिमेशन में पहला है एंट्रेंस एंट्रेंस मतलब किसे बोलते हैं एंट्री लेना प्रवेश के लिए यानी कोई जैसे ऑब्जेक्ट है कोई फोटो है तो वो एकदम से उसमें कैसे आए स्लाइड में अंदर आए तो उसके लिए कौन सा लगाएंगे एंट्रेंस वाले लगाए जाते बहुत सारे होते हैं उसमें फिर इम्पेसिस काम आते ध्यान आकर्षित के लिए किसके लिए यानी जो भी आपने बनाया उसे उस पर आप लोगों का क्या हो ध्यान आकर्षित हो यानी वो बोल्ड हो जाए टेलिक हो जाए उसका कलर बदल जाए इसके बाद मोशन वाले आते हैं आइटम को मूव करवाना जैसे ये फोटो है अब ये फोटो घूम के इधर चला जाए फिर यहां से घूम के इधर आ जाए या फिर ये इधर उधर
घुमा दो आप उसे, फोटो है या जो भी लिख रखा है उसे, तो मोशन वाले कैसे आते हैं, उसे टर्न कराने के लिए, घुमाने के लिए। और एग्जिट वाले कब लगाते हैं, यानी जो फोटो है या जो लिख रखा है वो उससे क्या हो जाए, स्लाइड से बाहर चला जाए, तो ये लगाते पर लास्ट में। चार प्रकार के होते हैं ये, एंट्रेंस, इम्पेसिस, मोशन और एग्जिट वाले। तो ये चार प्रकार के हैं। अब इसमें एनिमेशन में चार प्रकार के कंट्रोल ग्रुप होते हैं। एनिमेशन में चार ग्रुप होते हैं। पहले होता है एनिमेशन, सॉरी सॉरी, पहला होता है प्रीव्यू का, यानी जो भी बनाया उसे देख सको कि कैसा लगाया है आपने। दूसरा होता है एनिमेशन, और तीसरा होता है एडवांस एनिमेशन। और चौथे होते हैं इसमें टाइमिंग। तो प्रीव्यू में तो जो भी एनिमेशन लगाया उसका प्रीव्यू देख सकते हो, एनिमेशन से आप उस पर एनिमेशन लगा सकते हो। और एडवांस एनिमेशन में क्या होता है कि जो एनिमेशन लगाया है उन्हें आप ऊपर नीचे इधर उधर या उसको कॉपी करके दूसरी जगह लगा सकते हो। टाइमिंग में आप एनिमेशन का टाइम सेट कर सकते हो कि जो भी आपने लगाया है वो कितना लंबा चले। जैसे कोई यूं फोटो घूम के आ रहा है तो अगर टाइम बढ़ाओगे तो धीरे धीरे घूमेगा, और टाइम घटा दिया तो फिर वो फास्ट घूमेगा। जिसे बहुत सारे बच्चे एडिटिंग करते होंगे वीडियो वगैरह में, तो उसमें आते हैं एनिमेशन अलग अलग। अब ये तो चार तो इसके ग्रुप हो गए। अब इसमें एक आते हैं एनिमेशन पेन। तो एनिमेशन की आपने जितने भी एनिमेशन लगाए उनकी लिस्ट कहां दिखाई देगी आपको, एनिमेशन पेन पर। और एक ऑप्शन आता है एनिमेशन पेंटर का। ये काम आता है एनिमेशन को कॉपी करने के लिए। जितने भी आपने एनिमेशन लगाए उन एनिमेशन को आप दूसरी जगह भी लगा सकते हो, तो एनिमेशन पेंटर का अपन प्रयोग करेंगे। और एनिमेशन अपन कितने लगा सकते हैं, चाहे जितने, हाँ चाहे जितने। तो एनिमेशन चाहे जितने लगा सकते हो लगेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, यानी पिक्चर है, शेप है, या जो भी ले रखा है आपने उस पर लगा सकते हो। इसके बाद अगला आता है स्लाइड शो, लिख लेना बाद में सब। तो स्लाइड शो, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया उसे चलाने का काम किसमें होता है, स्लाइड शो में। तो चलाने के लिए एक ऑप्शन तो है फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसमें कहां से चलेगा, शुरुआत से। इसका शॉर्टकट होता है F5।
फ्रॉम करंट स्लाइड। देखो स्लाइड शो अगर पहली स्लाइड से चलाना है तो स्लाइड शो में कौन सा ऑप्शन आता है, फ्रॉम बिगिनिंग का। और जिस स्लाइड पर क्लिक कर रखा है, जैसे मान लो ये कितनी स्लाइड है इधर, 9। अब जैसे मान लो मैंने इस स्लाइड पे एनिमेशन वाली पे क्लिक कर रखा है, तो फिर ये स्लाइड शो कहां से चलेगा, जिस पर क्लिक कर रखा है। और अगर मैं F5 दबाऊंगा तो फिर कहां से चलेगा, पहली स्लाइड से। और इसी में एक ऑप्शन आता है रिहर्सल। जो भी आपने बनाया उसे देखना कि कैसा बना है। जो भी बनाया है आपने वो कैसा बना है देखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी रिहर्सल। और रिकॉर्ड स्लाइड शो से उसकी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है रिव्यू। तो रिव्यू में वही ऑप्शन है कौन से, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक और रिसर्च टीचर उससे रिलेटेड वर्ड ढूंढना। ये है हाल पुरानो हाल व्यू बच रहे हो। और इसके अलावा इसमें भी वही ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेज, परिवर्तनों की निगरानी। मोबाइल को 4000 रुपये अतिरिक्त सत्तावी न सुन रहे हो। परिवर्तनों की निगरानी के लिए होता है। और एक होता है फीचर्स, तो सिमिलर वर्ड्स के लिए होता है। लास्ट ऑप्शन व्यू। तो व्यू में अलग अलग व्यू आते हैं। तो अलग अलग व्यू में कौन से व्यू है, तो इसमें एक तो आता है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्लाइड मास्टर से। किससे पूछा जाता है क्वेश्चन, स्लाइड मास्टर से। तो स्लाइड मास्टर क्या काम आता है कि किसी कंपनी के लोगों को एक साथ सभी स्लाइड पर लगाना। जैसे मान लो ये स्लाइड है, ये स्लाइड है सारी, देखो इधर ये रही।
अब इसमें ये अपना एजुकेशन का लोगो लगा हुआ है कोने पर। अब मान लो आपने पावर पॉइंट में वर्क किया और ये लोगो लगाना भूल गए, तो सभी स्लाइडों में अगर एक जगह कोई लोगो लगाना है या कोई चीज लिखनी है, एक जगह लानी है, तो किसका प्रयोग करेंगे? स्लाइड मास्टर का। तो स्लाइड मास्टर पर जाना है और उसमें लोगो डाल देना है आपको, तो सभी पेज पर आ जाएगा। इसके अलावा एक आता है हैंड आउट मास्टर। तो हैंड आउट मास्टर क्या काम आता है कि जैसे अगर आप अभी प्रिंट निकालोगे, जैसे स्लाइड है तो एक पेज पर एक ही स्लाइड आएगी, लेकिन मान लो आपने 9-10 स्लाइडें बना रखी है और वो सारी स्लाइडें किस पे प्रिंट करनी है आपको? एक पेज पर। तो एक पेज पर मैक्सिमम 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है जूम का। तो जूम आप 10 से लेकर 400 तक कर सकते हैं। ठीक है, और एक स्विच विंडो होता है, तो एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना। एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी क्लास पूरी।